हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म की टाइप्स के बारे में जानेंगे। जहां तक एंडोस्पर्म की बात है तो एंडोस्पर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशन फराहम करता है। ये न्यूट्रिशन ज्यादातर केसेस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की शक्ल में डेवलपिंग एम्ब्रियो को दी जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन लिपिड्स की शक्ल में भी दी जाती है। अब जहां तक एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की बात है तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन तब शुरू हो जाती है जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बना होता है, माइटोटिक डिवीजन्स शुरू कर देता है। ज्यादातर प्लांट्स में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले ही हो जाती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। ये प्लांट्स 3 फैमिलीज के मेंबर्स हैं। इन 3 फैमिलीज का नाम ऑर्किडेसी, पोडोसिटीमेसी और ट्रोपेसी है। अब जिन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है उनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरह कंज्यूम कर लेता है। इन प्लांट्स के सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पी एंड बीन्स। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरह कंज्यूम नहीं कर लेता है, यानी कि इन प्लांट्स के मैच्योर सीड्स में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स के सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सीरियल्स, कैस्टर बीन एंड कोकोनट। अब हम एंडोस्पर्म की टाइप्स के बारे में जानेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म ज्यादातर 3 टाइप्स के होते हैं। इन 3 टाइप्स को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म कहा जाता है। अब चलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही पाया जाता है। इस एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन और उसके बाद वाले न्यूक्लियर डिवीजन्स में वॉल फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। इस वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक के कॉमन साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड रह जाते हैं। एंडोस्पर्म की यह कंडीशन ऐसे ही रह सकती है या फिर ज्यादातर प्लांट्स में कुछ न्यूक्लियर डिवीजन्स के बाद कंप्लीट वॉल फॉर्मेशन हो ही जाती है। ये वॉल फॉर्मेशन ज्यादातर सेंट्रीपिटल होती है, यानी कि एम्ब्रियो सेक की पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। इस एंडोस्पर्म में जो न्यूक्लिया बन जाते हैं उनका साइज सेम नहीं होता है। जनरली क्लाजल एंड की तरफ वाले न्यूक्लिया साइज में माइक्रोपाइलर एंड वाले न्यूक्लिया से बड़े होते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिन प्लांट्स में देखा गया है उनकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं: कोकस न्यूसिफेरा, फेसियोलस, लिमेंथीज और ऑक्सीस्पोरा। अब चलिए एंडोस्पर्म की दूसरी टाइप, जिसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहा जाता है, को डिस्कस करते हैं। इस तरह का एंडोस्पर्म ज्यादातर डाइकॉट्स में पाया जाता है। इस केस में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन और उसके बाद वाले सारे न्यूक्लियर डिवीजन्स के बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। इस वाले एंडोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हास्टोरिया कहा जाता है। यह हास्टोरिया एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ या क्लाजल एंड की तरफ या तो फिर दोनों एंड्स की तरफ डेवलप हो सकता है। दरअसल हास्टोरिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो सेक के न्यूक्लियस में दाखिल होकर वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके एंडोस्पर्म की तरफ ट्रांसफर करता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाले कुछ प्लांट्स का नाम ये है: पिटूनिया, धतूरा, एडोक्सा और प्लेंटेगो। अब चलिए हम हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट का पैटर्न लगभग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का मिक्सचर है। इस टाइप का एंडोस्पर्म ज्यादातर मोनोकॉट्स में पाया जाता है। इस एंडोस्पर्म में सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक के क्लाजल एंड की तरफ मूव करता है, जहां उसमें एक डिवीजन हो जाता है। इस डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा माइक्रोपाइलर चैम्बर और एक छोटा क्लाजल चैम्बर बन जाता है। अब जो ये माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे वॉललेस डिवीजन्स हो जाते हैं, जिनको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स के इन न्यूक्लियर डिवीजन्स में वॉल फॉर्मेशन भी देखी गई है। वहीं क्लाजल चैम्बर का न्यूक्लियस या तो डिवीजन्स नहीं करता है या तो फिर कुछ ही डिवीजन्स करता है, जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। हेलोबियल एंडोस्पर्म जिन प्लांट्स में पाया जाता है उनकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं: एस्फोडिलस, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और इरिम्यूरस। थैंक यू।